हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस की ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। नया इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था केबल, तो आज पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापक यंत्र। इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, बहुत डाउट भी होते हैं क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। क्योंकि अधिकतर इसमें क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज बनेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड है। अगर याद रहेगा तो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आज ये सीरीज़ लेकर आए हैं। मगर ये सीरीज़ पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या किया कहा है कि एक व्यक्ति 500 वोल्ट मेगर के दोनों टर्मिनल को पकड़े हुए है, परंतु किसी कारण भी वह क्या है, सुरक्षित है। तो कौन सा कारण है कि मतलब 500 वोल्ट के मेगर को दोनों टर्मिनल को पकड़ा हुआ है, फिर भी क्या है, वो सुरक्षित है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही होता है क्योंकि सर उसमें करंट की वैल्यू कम है, इसलिए क्या हुआ है, वो हमको एक झंझनाहट या फिर एक तरीके से कहें तो पेनफुल शॉक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सर उसकी करंट वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, अल्प मात्रा में है, इसलिए क्या होता है, हमको झटका नहीं लगता है, ठीक है। तो मेन कारण इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मल्टीमीटर निम्न में से माप सकता है। मल्टीमीटर क्या माप सकता है जी? मल्टीमीटर को तो एवीओ भी बोलते हैं ना, एवीओ यानी अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, यानी तीनों चीज़ों को माप सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए क्या करें, जल्दी जल्दी करेंगे। जो थोड़ा हार्ड होगा उसको थोड़ा देखा जाएगा कि क्यों दिया है ये। अगला क्वेश्चन है कि किसे मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, एसी डीसी या संतृप्त डीसी, यानी मतलब डैम्प्ड डीसी की बात बोला। तो देखो मल्टीमीटर जो है एसी डीसी सबको मापता है। याद ध्यान से तुम कहना क्या चाह रहे हैं, मापता एसी डीसी दोनों को है, मगर कार्य केवल किस पे करता है, डीसी पे करता है, ठीक है। मापता एसी डीसी दोनों मेजर करेगा, मगर काम केवल डीसी सोर्स पे ही करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया ना। एक निश्चित वोल्टमीटर के लिए प्रचलित वोल्टेज कितनी होती है? 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट डीसी, 9 वोल्ट डीसी या 9 वोल्ट एसी। तो हम बोले ना कि काम किस पे करता है जी सर, डीसी पे ही करता है, और वो भी कौन कितने, 9 वोल्ट डीसी पे काम करता है, इसको याद रखना है, ठीक है। कितने पे? 9 वोल्ट डीसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है यदि प्रतिरोध मापना हो तो। कैसे जोड़ते हैं? तो सर करते कैसे हैं कि सर एक लीड जो होती है उभयनिष्ठ रखी जाती है, और जो दूसरा होता है जैकेट की बदल दी जाती है, ठीक है। दूसरे जैकेट को यानी जो दूसरा लीड होता है उसको बदल दिया जाता है, ठीक है, लोड के साथ। और पहला जो होता है किसके साथ, लीड उभयनिष्ठ रखी जाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब तरीके से तो पॉजिटिवली रखी जाती है, और दूसरा क्या करते हैं, लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या माप लेता है, प्रतिरोध को माप लेता है, कितने प्रतिरोध का वो लोड है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध है? हमको पता है कि सर जो मल्टीमीटर होता है वो सबसे अधिक संवेदनशील कौन होता है, सर डिजिटल होता है। सॉरी, डिजिटल क्या होता है, सबसे अधिक संवेदनशील होता है। कौन? डिजिटल टाइप मल्टीमीटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ या इंसुलेशन को प्रतिरोध किस द्वारा मापा जाता है? तो सर ये सब तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी लिख करके आगे बढ़िए। मेगर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, जो इजी उसको जल्दी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो तो रीडिंग क्या देगा? तो देखो अगर मल्टीमीटर की रीडिंग कमज़ोर होती, सॉरी मल्टीमीटर की जो सोर्स है यानी जो वोल्टेज है वो कमज़ोर होती है, तो उसके लिए हम कम रीडिंग वाली ही प्रेफर करेंगे। प्रेफर क्या करेंगे, वो देगा ही कम, ठीक है। अगर बैटरी कमज़ोर है तो कम देगा, और बैटरी चार्ज है तो नॉर्मल तो शुद्ध रीडिंग देगा ही देगा, ठीक है। फुल चार्ज पे सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है, फिर जैसे जैसे कम होती जाती है रीडिंग कम होती जाती है, यानी एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पर दिखाता है। तो ग्राफ पर दिखाता है जिसपे क्या होता है, एक पेन होती है जो क्या होता है, ग्राफ पे एक चित्र बना देता है, ग्राफ बनाता है, एक पेपर डायग्राम बना देता है। वो किस टाइप की होती है, सर रिकॉर्डिंग यंत्र होती है। क्या होती है सर, रिकॉर्डिंग यंत्र होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। चलो
सूचक यंत्र अधिकतर कहाँ होता है, प्राइमरी टाइप होती है, और इंटीग्रेटिंग तो पता ही है, अभी आ गया क्वेश्चन तो उसको कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो कुल मान कौन दर्शाता है जी, हमारा एनर्जी मीटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप कहते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक सभी कुल मान को ये दर्शाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा कौन होता है, किलो वाट आवर यानी एनर्जी मीटर जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैद्युतिक मापन यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो मूविंग आयरन हो, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, वाट मीटर हो, पीएमएमसी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, जो भी है सभी क्या करते हैं, तीनों के तीनों प्रभाव का प्रयोग करके, कोई किस पे काम करेगा तो कोई किस पे, जैसे अमीटर है तो केमिकल इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, यानी रासायनिक प्रभाव पे, और कोई चुंबकीय प्रभाव पे, तो कोई प्रकाशीय प्रभाव पे, तो कोई ऊष्मीय प्रभाव पे, यानी सभी क्या करते हैं, किसी न किसी भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी रहती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव है ना, यानी इफेक्ट को कौन सेंस करेगा, तो सर जो सेंसर होगा वो पहले इफेक्ट को सेंस करेगा, किस इफेक्ट पे, थर्मल इफेक्ट है कि रासायनिक प्रभाव है कि चुंबकीय प्रभाव है कि प्रकाशीय प्रभाव है, फिर उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपना यंत्र में रीडिंग देगा या फिर उसको ऑपरेट कराएगा, किसको, यंत्र को या इंस्ट्रूमेंट को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। तो बहुत बार बोले हैं कि थोड़ी महंगी तो पड़ती है, कौन सी हमारी पीएमएमसी, थोड़ी महंगी तो पड़ती है, मगर क्या होती है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा और रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सर मूविंग कॉइल की। ठीक है, किसकी, मूविंग कॉइल की होती है सर। ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सबसे अधिक होती है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है, कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और ये डीसी पे कार्य करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक चीज़ का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं सर, एक ऐसा प्रतिरोध जो उच्च वैल्यू का हो और किसी लोड के साथ हम श्रेणी में जोड़े तो उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, उस प्रतिरोध को। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम यही कहानी करते हैं कि उच्च प्रतिरोध का मान सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाता है। और अमीटर के लिए क्या करते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे, नहीं भी आएगा तो बता देंगे। मेगर का पाठ्यांक किस में दिखाता है, अब हमको पता है सर जी मेगर क्या करता है, या तो इंसुलेशन मापेगा या फिर ओपन सर्किट की कहानी मापेगा। तो किस में होती है इंसुलेशन, सर मेगा ओम में होती है। किस में होती है, मेगा ओम में होती है, इसलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये सब सभी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से देख लो, बार बार बोलते हैं, यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा जी, यही सब क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से रिपीट होगा, और यही गलत करते हो तुम, तो फिर बोलोगे सर हार्ड, यही सब गलत करोगे, 4 ऑप्शन दे देगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो इसलिए समझ रहे हो कराने का उद्देश्य क्या है। तो अगला देखते हैं। ठीक है, आवृत्ति मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता, यानी आवृत्ति मीटर है कि सर जी इसके नीचे होगा तो फिर इसकी अल्पतम मान इतना ही है, इसके नीचे ये मैं नहीं माप सकता। तो वो जो अल्पतम मान है वो कितना है, 1/2 चक्र से कम। ठीक है, 1/2 चक्र से कम होगा तो ये मेज़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी आधे चक्र से कम होगा तो ये सेंस नहीं कर पाएगा, अंतर ही नहीं कर पाएगा, तो नहीं रीडिंग ले पाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए पर्दे पे कौन दिखाएगा जी, हमारा फेवरेट सीआरओ। ठीक है, सीआरओ, और सीआरओ की जान किसको बोलते हैं, तो याद रखना सीआरओ की जान सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का मिशन होता है, जिसमें फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग प्लेट, सारी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, सीआरओ की जान सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब, और सीआरओ का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? अरे यार ऐसा भी क्वेश्चन पूछोगे, असमान ध्रुव है तो असमान ध्रुव है तो आकर्षण कर दो। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत रोधन तभी पहले बताया था ना कि सजीव इंसुलेशन मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस में दिखाते हैं सर यूनिट? मेगा ओम में होता है यूनिट। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और क्या होता है, कितने आरपीएम पे चलता है? सर 160 आरपीएम पे चलेगा। ठीक है, 160 आरपीएम पे चलता है। होता क्या है इसमें? 160 आरपीएम पे चलता है, सप्लाई सर डीसी देते हैं। मापता क्या है सर? एसी तथा डीसी दोनों मापता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, इन्हीं सब सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ईएमएफ रासायनिक परिवर्तन, एकदम सही है सी। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत, एकदम सही था। दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करके, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। थर्मोकपल याद है ना? दो ऐसे मटेरियल लेते हैं जिसका अधिक अलग अलग तापमान होता है, फिर तापांतर के कारण क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा ही। ठीक है, तो उपयोग में से कोई नहीं। ईएमएफ रासायनिक परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सभी के द्वारा हो सकता है ईएमएफ उत्पन्न। तो ये ABC तीनों सही है। ठीक है, इसको याद रखना। ईएमएफ सबके द्वारा, रासायनिक बैटरी वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जनरेटर या अल्टरनेटर, दो समान ध्रुव, थर्मोकपल, तो सभी में हो सकता है। ठीक है ना, तो ABC सही है। हम अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहेंगे, मतलब अपने कॉन्सेप्ट पे चिपके रहेंगे। जो सही है, भले ही ऑप्शन गलत रहे। ठीक है, अगर ये गलत है तो फिर अपना आयोग समझे, हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और सेशन पसंद है, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो और स्पीड पसंद आ रहा हो कि ईजी है तो जल्दी जल्दी सारा करा दे रहे हैं, तो सीरीज़ को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अभी बताएं सर। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम सीरीज़ में हाई रेसिस्टेंस जोड़ते हैं। ठीक है, रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सीरीज़ में हाई रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। तो कहाँ लिखा है? वोल्टमीटर में के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलो, जिसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। किसके द्वारा परिपथ की वोल्टता तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जा सकता है? धारा मापने के लिए शंट, सही है, सही है ना। गैल्वेनोमीटर को शंट मीटर में, देखो गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते हो? शंट का प्रयोग करते हैं। शंट में क्या करते हैं? निम्न मान का प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो क्या माप लेगा? ध्यान से देखना। तो धारा मापने के लिए मीटर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो शंटिंग कर देंगे किसका? गैल्वेनोमीटर का। फिर जब वोल्टेज मापना है तो सब वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को। तब क्या करोगे सर? सीरीज़ में क्या करेंगे? हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर लागत क्या होती है? वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत कोई अंतर नहीं होता, अधिक होती है, कम होती है या समान होती है? क्या होता है? जल्दी बताओ। जल्दी। क्या होती है जी? वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत, अमीटर है, ध्यान समझो, अमीटर है तो अमीटर क्या होती है सर? कम होती है। सही है, वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत कम होती है। ठीक है, इसी से समझ जाओ। देखो इससे सेंस बना के याद करना, कभी नहीं भूलो। ठीक है, क्या सेंस रहता है? वो थोड़ा काम था बाहर, इसलिए थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ ये ध्यान देनी कि देखो याद रखने का तरीका यही है कि सर जी वोल्ट मीटर में हम क्या कर रहे थे? हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू लगा रहे थे, इसलिए महंगा मिलेगा याद करने के लिए, इसलिए क्या बोलेगा सर? ये एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, अमीटर में क्या कर रहे थे सर? शंट में लगा रहे थे, लो वैल्यू लगा रहे थे, तो लो वैल्यू लगा रहे थे इसलिए सस्ता मिलेगा, इसलिए अमीटर सस्ता हो गया, वोल्ट मीटर महंगा हो गया। याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप है या फिर एमसी टाइप है? कैसे देख के पहचानोगे जी? सबसे सिंपल सा जी, हमको पता है कि जब वो एमआई होता है तो क्या होता है, लीनियर स्केल होता है, ठीक है। सॉरी, एमआई होता है तो नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। नॉन लीनियर या फिर नॉन यूनिफॉर्म यानी अरेखीय स्केल होता है। और जब मूविंग कॉइल होता है तो क्या हो जाता है, लीनियर स्केल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लीनियर स्केल, जिसको रेखीय स्केल बोलते हो। तो स्केल देख के पहचान सकते हैं, तो स्केल के प्रकार पे पहचान सकते हैं, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं उसको, कि वो हमारा वो है कि नहीं, एमआई है कि एमसी है, ठीक है। ये देख के हम आसानी से पहचान सकते कि स्केल कैसा है, क्योंकि जब मूविंग कॉइल रहेगा तो क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। अब मूविंग आयरन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पे, मूविंग कॉइल केवल डीसी पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। परिपथ की शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे? याद रखो, देखो यहीं पे गलती हो जाएगा। शक्ति मतलब बहुत लोग ये दिमाग लगा लेंगे कि किलो वाट आवर, ठीक है। ऊर्जा नहीं बोला है, शक्ति बोला है। तो शक्ति मापने के लिए हमेशा सर वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसकी यूनिट किस में दिखाते हैं, सर वाट में दिखाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे? विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए बड़े मीटर कहलाता है, किलो वाट मीटर, स्फेरोमीटर, टेकोमीटर, वाट मीटर। स्फेरोमीटर, टेकोमीटर, वाट मीटर। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए तो किसका प्रयोग होता है, किलो वाट आवर का प्रयोग होता है ना विद्युत ऊर्जा मापने के लिए। तो ये तो किलो वाट मीटर दिया है, यानी किलो वाट मीटर दिया है। टेकोमीटर तो क्या करते हैं, बिना कांटेक्ट के क्या कर सकते हैं, उससे स्पीड माप सकते हैं। वाट मीटर से तो वाट मापते हैं। स्फेरोमीटर, रुक जाओ देखते हैं आंसर क्या दिया है, गलत दिया है, ठीक है, गलत दिया, देख लिए ना, गलत है। इसलिए बोल रहे ना कि मतलब कॉन्सेप्ट जो उसी पे रहो, इस कोई चीज़ नहीं गलत है इसमें से, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे स्फेरोमीटर तो कभी नाम नहीं सुने कहीं, इसका अन्य नाम तो ये नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको गलत मार के चले आएंगे, ठीक है। जो ठीक है, जो सही है सही है। किलो वाट मीटर किलो वाट आवर थोड़ी होता है, किलो वाट आवर मीटर होता है ना, किलो वाट आवर बोलोगे ना जी, तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर किस प्रकार के होते हैं? डायनेमोमीटर टाइप प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। अधिकतर उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर जो होते हैं डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं, जो एसी तथा डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। डैम्पिंग की बात करें, ठीक है, डैम्पिंग की बात करें तो कौन सी डैम्पिंग प्रयोग होती है सर इसमें? सर जी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर किस पे काम करते हैं? देखो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो आगे आ जा रहा है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा भी जाता है। और यूथ को उठा के देख लेना, यही सब क्वेश्चन है तुमको मिलेंगे, ठीक है, सही है ना। तो एसी डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कहलाते हैं क्या? किस प्रकार के होते हैं? सर ये होते हैं प्रेरण इंडक्शन टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? इंडक्शन ही टाइप होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर है, यानी जिसको किसकी बात बोल रहा है वो ध्यान से समझो, किलो वाट आवर की बात कर रहा है। तो सर जी किलो वाट आवर तो इंडक्शन ही टाइप होंगे ना, जिसमें कि प्रेशर कॉइल क्या होती है सर जी, उच्च प्रेरक वाली होती है, ठीक है। और वाट मीटर की बात करें तो निम्न प्रेरक वाली होती है, पोटेंशियल कॉइल, क्योंकि सीसी पीसी दोनों में रहता है। सीसी यानी करंट कॉइल जो कि फिक्स्ड कॉइल होती है, और पीसी मतलब मूविंग कॉइल जिस पे पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। और इसी में हमारा एक दोष होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग। उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्युमिनियम डिस्क पे 2 छेद कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है फ्रिक्शन एरर, जिसको दूर करने के लिए हम शेडिंग बैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। देखो एसी की ऊर्जा मापनी होती है तो किलो वाट आवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किलो वाट की। और जब डीसी की ऊर्जा मापनी होती है तो एम्पियर आवर की प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये डीसी के लिए होता है
और ये AC के लिए होता है। तो किसका पूछा था हमसे, DC का पूछा था ना, तो DC के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा सर जी, एम्पियर आवर टाइप होता है, एम्पियर आवर टाइप होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वाट आवर किसके लिए होता है, AC के लिए, और एम्पियर आवर DC के लिए। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मीटर की मीटर स्थिरांक कितनी होती है, तो फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है जी, मूविंग कॉइल होनी चाहिए, ऑपरेटिंग कॉइल होनी चाहिए, अभिलेखन होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी क्या है उसके लिए इम्पॉर्टेंट बच जाती है। ठीक है, सभी चीज़ क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किसके लिए, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, पहले समकालिक होता है। ठीक है, और क्या होता है दूसरी, AC पे काम करता है, इंडक्शन प्रकार का होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें सर, जिसमें क्रीपिंग दोष होता है, फ्रिक्शन दोष होता है, ये सब सारी कहानी। ठीक है, और बोलते हैं क्या है, किलोवाट आवर। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा बाबू। तो सेशन पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।